एक शहर में शेखर और गीता नाम के हस्बैंड वाइफ रहते थे। शेखर एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम करता था। उसी कंपनी में राजेश नाम का उसका एक दोस्त भी काम करता था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों दोस्त जब ऑफिस से बाहर निकलते एक साथ निकलते और घूमते फिरते, रेस्टोरेंट में खाना खाते और एक शराब की दुकान से शराब खरीदते और शेखर के घर आ जाते दोनों दोस्त, और शेखर के बालकोनी में बैठ के शेखर और उसके दोस्त दोनों बैठ के शराब पीते। जब शराब पीते पीते रात हो जाता था, बहुत रात हो जाता था, शेखर शराब की वजह से बेहोश हो जाता था। उसके बाद उसके दोस्त घर चला जाता था। सुबह जब शेखर की आंख खुलती थी तो शेखर को जब होश आता था शेखर को, तो उसे दिखता था उसकी पत्नी जो है, उसकी बीवी, उसके सीने पे सर रख के सोई हुई है। वो अपने बीवी को एक साइड सुला देता और खुद फ्रेश होने चला जाता। जब उसकी बीवी की आंख खुलती, उसकी बीवी जाती और शेखर से गुस्सा होके बोलती, ये क्या रोज रोज तुम तमाशा लगा रखा है, रोज आके शराब पीते हो तुम लोग, घर मेरा गंदा हो जाता है। देखो आज के बाद तुम्हारा वो शराबी दोस्त इस घर में आया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। धमकी भरे लहजों में शेखर को उसकी पत्नी बोलती। शेखर चुपचाप सुन लेता, नाश्ता करता और फिर ऑफिस के चला जाता। जब ऑफिस में से फिर छुट्टी होती, फिर रोज का यही मामूल था, रोज का यही मामूल बन गया था। फिर एक दिन उसकी पत्नी का जन्मदिन आया। इसने सोचा शेखर ने कि आज मैं अपने पत्नी को सरप्राइज दूंगा। उसने एक अपने दोस्त को भी नहीं बताया, एक सोने का हार खरीदा और उसको जेब में रख लिया। सोचा आज रात को सरप्राइज दूंगा। रोज की तरह शराब खरीदा लोग दुकानों से, जाके बालकनी में बैठ के शराब पीने लगे। शेखर जो था, जब भी उसका दोस्त गिलास में शराब डालता, ये शराब को उठा के पीने की नाटक करता, लेकिन शराब पीता नहीं था, साइड में गिरा देता था शराब को। इस बात को पता उसके दोस्त को नहीं चलता था। बस पीने की नाटक करता था, शराब पीता नहीं था उस दिन, क्योंकि उसको अपने पत्नी को सरप्राइज देना था। इसलिए उसने शराब पीता नहीं था, साइड पे गिरा देता था अपने दोस्त से छुपा के। तो जब रात हो गया तो ये बेहोश होने का नाटक किया और बेहोश हो गया। बाद में उसका दोस्त राजेश ने आवाज लगाई, गीता ये बेवकूफ बेहोश हो गया, आ जाओ। शेखर की पत्नी कमरे से बाहर निकली, बालकनी में आई और राजेश को अपने बाहों में भर लिया और फिर दोनों बेडरूम के अंदर चले गए। बेडरूम में जाने के बाद कुछ देर के बाद बेडरूम से बाहर निकले। राजेश भी अपना कपड़ा का शर्ट का बटन लगाते हुए बाहर निकला। बाद में दोनों राजेश और शेखर की पत्नी शेखर को उठा के बेडरूम पे रख दिए। फिर राजेश घर से बाहर चला गया। शेखर की पत्नी अंदर से दरवाजा बंद किया और आके बेडरूम में शेखर के सीने पे अपना सर रख के सो गई। ये सब चीज देख रहा था शेखर, लेकिन बस उसको बेहोश होने का नाटक कर रहा था, इसलिए अपना नाटक जारी रखा। सुबह फिर उठा, पत्नी को साइड में सुलाया और खुद फ्रेश होने चला गया। उसकी पत्नी उठी, फिर सुबह चिल्लाई, कही कि तुमको कितना बार समझाया, अपने दोस्त को नहीं लाया करो, मेरा घर गंदा होता है, ये मेरा घर है, कोई शराब का अड्डा नहीं है। फिर चुपचाप उसने नाश्ता किया, बाहर चला गया। फिर दूसरे दिन वैसा ही शराब पीने का नाटक किया और बेहोश हो गया। फिर दूसरे दिन भी उसकी पत्नी और राजेश बेडरूम में चले गए। बाद में ये चुपके से गया, खिड़की से देखा, दोनों एक साथ बेड पे थे। इसको एकदम 100% यकीन हो गया कि ये दोनों में गलत संबंध है। इसने चुपके से आया, फिर यहाँ बेहोश हो गया। बेहोश होने का नाटक
जो कर रहा था उसको जारी रखा। वो लोग फिर बाहर निकले। कुछ देर के बाद बेडरूम से इसको फिर दोनों ने उठाया और ले जाकर बेड पे सुला दिया। राजेश बाहर चला गया। बीबी फिर अंदर से कुंडी लगाई और घर में बेडरूम में गई, उसके सीने पे सर रखा और सो गया। इसको सब ये जान रहा था, इसको एकदम यकीन हो गया 100% कि इसकी बीबी गलत है, इसके दोस्त दोनों में कोई संबंध है, गलत संबंध है दोस्त में और इसके बीबी में। इसने सुबह उठा और 2 लेटर तैयार किया, एक डिवोर्स का और एक रिजाइन का। डिवोर्स का लेटर अपने बीबी के रूम में यानी जहां मेकअप करती थी वो टेबल पे रख दिया और रिजाइन का लेटर लेके ऑफिस गया। ऑफिस में रिजाइन का लेटर दे दिया और वापस आ गया। उसके बाद उसने ये शहर छोड़ दिया। कहाँ गया किसी को पता नहीं चला, कहीं खो गया जाके।